जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर लालू प्रसाद यादव ने राजद के तरफ से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अभय कुशवाहा को सिंबल भी दे दिया है और इसके साथ ही औरंगाबाद की पहचान रहे छोटे साहब के बेटे निखिल कुमार के सियासी विरासत पर संकट गहरा गया है। और इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए सीधे चलते हैं सीनियर जर्नलिस्ट परमेंद्र कुमार मिश्रा के पास। परमेंद्र कुमार मिश्रा छोटे साहब, उनके बेटे निखिल कुमार और उनकी बहू श्यामा सिंह की चुनाव भी कवर कर चुके हैं और उस परिवार को काफ़ी नज़दीक तरीके से जानते हैं। परमेंद्र कुमार मिश्रा जी, निखिल कुमार अब शायद बेटिकट हो चुके हैं क्योंकि अब यहाँ से संभावना कांग्रेस के लिए खत्म हो गई है क्योंकि राजद ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। तो अब इसका असर निखिल कुमार पर क्या पड़ेगा और औरंगाबाद पर क्या पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से बिना महागठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा किए हुए लालू जी ने जिस तरह से अभय कुशवाहा जी को सिंबल दे दिया है, उससे लगता है कि राजद यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी एडमेंट है, काफ़ी डेडिकेशन के साथ वो चुनाव अड़े हुए हैं कि औरंगाबाद सीट उनको चाहिए, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मैसेज लालू प्रसाद जी ने दिया है। तो इससे लग रहा है कि अब यहाँ तो कांग्रेस के लिए संभावनाएं खत्म हो गई हैं और कांग्रेस के जो नेचुरल कैंडिडेट माने जा रहे थे निखिल कुमार जी, उनकी भी राजनीतिक संभावनाएं कम से कम 2024 के चुनाव के लिए ख़त्म मानी जा रही हैं। और निखिल कुमार जी 82 साल के हैं और पिछले 2 चुनावों से उनको टिकट नहीं मिल रहा, तो लग रहा है कि यहाँ पर एक उनकी राजनीतिक जो विरासत चली आ रही थी बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के समय से, उस पर एक रोक लगता दिखाई दे रहा है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जी बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रहे और बिहार की राजनीति में महात्मा गांधी के साथ 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय से उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब भारत में पहले आम चुनाव हुए तो उन्होंने खुद लड़ने के बजाय अपने सुपुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी को इस चुनाव में उतारा और वो जो एक लेगेसी चली आ रही थी अनुग्रह बाबू से, वो सत्येंद्र बाबू तक पहुंची और सत्येंद्र बाबू के बाद उनकी पुत्र वधू श्यामा सिंह जी यहाँ पर चुनाव लड़ी, पुत्र निखिल कुमार भी यहाँ से चुनाव लड़े। आप इसको ऐसे समझें, इस परिवार की हैसियत को औरंगाबाद के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, कि औरंगाबाद में अब तक 18 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें से 13 बार ये परिवार चुनाव लड़ा। इस 13 बार में से 8 बार ये परिवार विजयी रहा। इसमें सत्येंद्र राव ने खुद ही 6 बार का लोकसभा चुनाव, ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल रिकॉर्ड है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बड़ा रिकॉर्ड है ये। सत्येंद्र राव खुद 6 बार चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा चुनाव का, हालांकि 91 और 96 में उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 1989 में उन्होंने अपने पुत्र वधू श्यामा जी को, जब वे स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो पुत्र वधू श्यामा जी को खड़ा किया था। 1989 में श्यामा जी चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद 1999 में राजद के समर्थन से फिर श्यामा जी दोबारा आई और 1999 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था। उसके बाद फिर श्यामा जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और उनका स्थान फिर सत्येंद्र बाबू के पुत्र और श्यामा जी के पति पूर्व IPS अधिकारी निखिल कुमार ने लिया था और 2004 का चुनाव निखिल कुमार ने यहाँ से लड़ा भी और जीता भी था। तो इस प्रकार से इस परिवार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि निखिल कुमार जी बाद में 2009 में चुनाव हार गए थे, क्योंकि उस वक्त राजद और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। उसके बाद 14 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी निखिल कुमार चुनाव हार गए थे। पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें कांग्रेस को टिकट नहीं दिया गया था, निखिल कुमार को टिकट नहीं दिया गया था और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उपेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ चुनाव लड़ा था। और इस बार माना जा रहा था, चूँकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन में है, तो ये माना जा रहा था कि इस सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है और निखिल कुमार जी को नेचुरल उम्मीदवार माना जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से राजद ने पहल करके यहाँ सीट अपने कैंडिडेट को दे दी है, तो ये लग रहा है कि अब निखिल कुमार जी की राजनीतिक पारी का अंत है और वो जो लीगेसी अनुग्रह बाबू से चली आ रही थी उसका भी यहाँ अंत दिखाई दे रहा है। इस लीगेसी की महत्व इस बात से भी है कि बिहार को एक मुख्यमंत्री और केरल और नागालैंड को राज्यपाल इस लीगेसी से मिले थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है और औरंगाबाद की राजनीति में देखें तो कि इस चुनाव में निखिल कुमार नहीं आएंगे या उनके परिवार का जो राजनीतिक सफ़र यहाँ खत्म होता दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में निखिल बाबू के भतीजे जो राकेश कुमार सिंह और पप्पू जी हैं, उनको लालगंज वैशाली से टिकट मिला था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन जहाँ तक औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का सवाल है, यहाँ पे निखिल बाबू ने अपना कोई उत्तराधिकारी खड़ा नहीं किया है
और इस तरह से लगता है कि उनका राजनीतिक सफ़र या उनके जो लेगेसी थी, जो पारिवारिक विरासत थी, उसका एक अंत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका औरंगाबाद पर क्या असर पड़ेगा, औरंगाबाद की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो राजपूत जाति है बड़े डोमिनेंट कंडीशन में है, और अब तक ये माना जाता रहा था कि राजपूत ही यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि इस डोमिनेंस को तोड़ना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इसी के प्रयास में ये प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले 2 प्रयोग असफल भी हुए थे। एक बार मैं शकील अहमद साहब को भी यहाँ से चुनाव राजद ने लड़ाया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। पिछला चुनाव हम के उम्मीदवार उपेंद्र शर्मा थे, वो नहीं जीत पाए थे। तो जातिगत स्तर पे ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, और निखिल कुमार के एक तरफ से नहीं, बागी कुमार वर्मा भी तो यहाँ से परमेंद्र कुमार मिश्रा जी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भी हार गए थे। बागी वर्मा मुख्य धारा के चुनाव में नहीं आ पाए थे, वो तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन अगर आप शकील अहमद खां को देखें तो शकील अहमद खां राजद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। उसी प्रकार से उपेंद्र जो शर्मा जी पिछली बार आए थे, वो पूरे महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आए थे। बागी वर्मा तब आए थे जब भाजपा जो एनडीए गठबंधन है और उससे राजद गठबंधन से अलग होकर के नीतीश जी चुनाव जब लड़ रहे थे, तो उन्होंने जदयू के कैंडिडेट के रूप में दिया था। तो वो उस तरह का प्रयोग भी पहले भी असफल हुए हैं। तो ये इस बार का जो प्रयोग है, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव फिर से इसको कास्ट लाइन पे ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, और उनकी शायद इच्छा है कि अगर एक तरफ से राजपूत कैंडिडेट हटा लें और एक तरफ राजपूत कैंडिडेट हों तो तीव्र ध्रुवीकरण होगा, और शायद सवर्ण बनाम अन्य करने की कोशिश की जा रही है, शायद इसी सोच के तहत यहाँ। लेकिन अब तक तो जो भी प्रयोग हुए हैं उसमें असफल हो गया है महागठबंधन, क्या इस बार सफल होंगे? देखिए, ये इस पर बहुत कुछ चीज़ों पर, अन्य समीकरणों पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो तय है कि जो राजद ने ये टिकट दिया है वो इसी सोच के आधार पर दिया है, क्योंकि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा वोटों की संख्या अच्छी खासी है। बगल में जो काराकाट क्षेत्र है वहाँ पर कुशवाहा ही चुनाव जीतते आए हैं पिछले 3 चुनाव में, जब भी काराकाट का जब से गठन हुआ है। तो एक प्रयोग यहाँ भी करने की कोशिश की जा रही है। पिछला बार भी ये प्रयोग किया गया था, पिछली बार भी, और इस बार भी ये प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। अब हो सकता है उनको लगता हो कि इस बार शायद वो सफल हो जाएं। लेकिन अगर इनके बजाय, अभय कुशवाहा जी के बजाय अगर कांग्रेस के निखिल कुमार यहाँ पर उम्मीदवार होते तो राजपूत वोट बैंक पर कितना फर्क पड़ता? देखिए, निखिल कुमार जी यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार राजद से अलग हट के कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, उसमें उनका स्थान तीसरा रहा था, और एक बार उन्होंने राजद के समर्थन से चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों के अंतर से वो हार गए थे। तो कहने का मतलब है कि औरंगाबाद में अब तक जो प्रयोग विपक्षी दल करते रहे थे वो ये करते आए थे कि ऐसा राजपूत कैंडिडेट दो जो अपोजिट पार्टी के राजपूत वोटों का कुछ परसेंट तोड़ सके और राजद का जो वोट बैंक है उसके साथ मिल जाए, तो ये एक विजयी समीकरण बन सकता है। तो जो श्यामा जी पिछली बार जीती थी 1999 में जीती, या निखिल कुमार जी 2004 में जीते, उसमें यही समीकरण काम किया था कि जो विपक्ष आरजेडी की तरफ से इस महागठबंधन जो है उसकी तरफ से ऐसा उम्मीदवार दिया जाए राजपूत वोटों का कुछ परसेंट काट ले, जिससे और बाकी सपोर्ट राजद के जो परंपरागत वोट बैंक है वो कर दें। तो ये प्रयोग लगातार हुआ था और सफल भी हुआ था 2 बार। पिछली बार से ये प्रयोग उल्टा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हो रहा है कि एक तरफ से बिल्कुल जातिगत ध्रुवीकरण कर दिया जाए, और इसी सोच के तहत ये टिकट भी दिया गया, मुझे लगता है। इधर से एनडीए की तरफ से जो अब तक के प्रबल दावेदार हैं, वैसे तो घोषणा नहीं हुई है आधिकारिक कि कौन औरंगाबाद संसदीय सीट पर उम्मीदवार होंगे, लेकिन प्रबल जो दावेदार माना जा रहा है वो तो सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, और सुशील कुमार सिंह के परिवार भी औरंगाबाद में 6 चुनाव जीत चुका है। 4 चुनाव तो वो खुद सुशील कुमार सिंह जीते हैं और 2 चुनाव उनके पिताजी जीते थे, रामनरेश बाबू उर्फ लूटन बाबू। और कहा जाता है कि सुशील कुमार सिंह का हर जातियों में अच्छी पकड़ है, वो हर जाति से वोट निकाल कर आते हैं। तो ये लालू जी जो निखिल कुमार की बलि देकर के जो उम्मीदवार उतारे हैं, कहीं लालू जी को उल्टा न पड़ जाए। देखिए, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। यहाँ पर तयशुदा समीकरण नहीं चलते, हर दिन हर पल समीकरण बदलते रहते हैं, और जनता के मूड को भांपना बड़ा मुश्किल होता है। जनता कब क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है, किस तरह से पोलिंग करती है, बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं समझ पाए हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए आप देखते हो कि चुनावी नतीजे बड़े अप्रत्याशित होते हैं, तो सब लोग मान के अपनी रणनीति बनाते हैं, अपने ढंग से सोचते हैं, बाकी तो जनता को करना है। मतलब एक चीज तो तय हो गया कि निखिल कुमार के जो विरासत की जो संकट आ गई है, अब उनके राजनीतिक विरासत पे
संकट गहरा रहा है और एक तरह से लालू यादव ने ग्रहण लगा दिया है। देखिए, एक बात और भी मैं कहूँगा कि हो सकता है कि निखिल कुमार जी की चुनावी जो सियासत है उस पर रोक लग गई, उसका एक अंत हो जाए, लेकिन निखिल कुमार कई अन्य मामलों में प्रासंगिक हैं। जैसे उनकी जो एक सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में भूमिका है, या राज्यपाल के रूप में उन्होंने जो काम किया था, या एक IPS अधिकारी के रूप में उनका सुदीर्घ प्रशासनिक अनुभव रहा है, ये उनको काफ़ी सक्षम बनाता है कि कोई भी दल के लिए वो एसेट हो सकते हैं। तो कोई दल चाहे तो उनको सीधे लोकसभा में न लड़ा करके उनका उपयोग किसी अन्य रूप में कर सकता है। तो हो सकता है कि उनकी चुनावी राजनीति पर रोक लगे, लेकिन उनमें जो संभावनाएं हैं, उनमें जो क्षमताएं हैं, उसका कोई अगर राजनीतिक दल उपयोग करना चाहे तो मैं कह सकता हूं कि निखिल कुमार जी की राजनीतिक विरासत उस लेवल तक जा सकती, उस स्तर तक जा सकती। आप निखिल कुमार को भी बहुत नज़दीक से जानते हैं, अगर उनको पार्टी से, अगर इंडिया अलायंस से अगर दावेदार नहीं बनाया गया, टिकट नहीं दिया गया, तो निखिल कुमार क्या करेंगे? अब अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, निखिल कुमार जी बड़े अनुशासित किस्म के व्यक्ति हैं, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस उनके लिए आज की कांग्रेस नहीं है। वो उस परंपरा से जुड़े हैं। जब 1917 में महात्मा गांधी चंपारण में आए थे तो इनके दादाजी, निखिल कुमार के दादाजी अनुग्रह बाबू महात्मा गांधी के पहले सहयोगियों में से एक थे। तो जो गांधीवादी परंपरा आ रही है, जो धर्मनिरपेक्षता की परंपरा आ रही है, जो मध्यम मार्गीय राजनीति की परंपरा आ रही है, तो निखिल कुमार जी मुझे नहीं लगता है कि उस परंपरा से अलग होंगे। जो उनके दादा पिता करते आए हैं, जिस धारा से बहते आए हैं, निखिल कुमार उस धारा को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा यकीन है, वो किसी अन्य धारा में नहीं जाएंगे। ये तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।